हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। राइट, सो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में हमारा क्या चल रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुका हूं। लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम वो वाली एडजस्टमेंट करेंगे जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। समझ गए ना? वो मिनिमम बैलेंस वाली। राइट, तो आज हम उसी एडजस्टमेंट पे 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बहुत सही तरीके से समझाऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या करना है? सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है दोस्त, पेन और रजिस्टर लेकर बैठना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ में करेंगे, साथ में समझेंगे, डाउट्स सारे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप ही की किताब का, आप ही की बुक का क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवल का क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या, हमें करना क्या है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जी, आपको उनकी रेशियो दे रखी है 5:3:2 एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको बैलेंस शीट दे रखी है और आपको बोला वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। वाई का रिटायरमेंट हो गया और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है। जो मेन एडजस्टमेंट है जरा उस पर चलते हैं। देखो पॉइंट नंबर 4, Why be paid amount brought in by X and Z। याद आ रहा है? जब मैंने आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कराया था, उसमें मैंने आपको ये एडजस्टमेंट भी समझाई थी कि why be paid amount which is brought in by X and Z so as to make their capitals proportionate to the new PSR। क्या मतलब था इसका? कि Y को जितनी भी पेमेंट मिलनी है, Y को जितनी भी पेमेंट मिलनी है वो कौन लेकर आएगा? X और Z लेकर आएंगे और इस तरीके से लेकर आएंगे कि उनका कैपिटल न्यू PSR में अपने आप हो जाए। सर कैसे करते थे ये? आराम से समझेंगे। अगर आप भूल गए हो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको डिटेल में जीरो से दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या करते हैं फटाफट से, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन तीनों का फॉर्मेट्स बना लेते हैं और उसके बाद एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम कर लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, फटाफट से देखो। ओके दोस्तों, तो हमने फॉर्मेट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट, ऑल डन। यस, एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि एक्चुअली में इन्होंने कहा क्या है। देखो जरा ध्यान से। Goodwill of the firm is valued at 1,12,500. All right. And Y's share of it be adjusted into the accounts of X and Z who are going to share future profits 3:2 में। मतलब न्यू रेशियो दे रखी है। All right. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। जल्दी से बनाते हैं वर्किंग नोट। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले Y's share of goodwill। Y's share of goodwill। भाई एक्चुअली में Y को कितना पैसा मिलना है वो तो निकालो। गुडविल कितनी है? 1,12,500। ऑल राइट, और Y का शेयर कितना है? Y का शेयर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 5:3:2 है, तो Y का शेयर इज 3/10। Y का शेयर इज 3/10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है कितना? ये आ रहा है 33750। 33750। तो Y को 33750 मिलने हैं, कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो हम ये निकालते हैं कौन गेन कर रहा है। X की बात करते हैं। X का न्यू शेयर कितना है? 3/5। भाई न्यू रेशियो कितनी है? 3:2। तो X का कितना है? 3/5 माइनस 5:3:2 थी ओल्ड रेशियो, माइनस 5/10। बिल्कुल सही बात है। हमने क्या किया? एलसीएम लिया, ये आ गया 6 - 5 विच इज 1/10। तो X 1/10 शेयर गेन कर रहा है। हम बात करेंगे Z की, तो 2/5। ऑल राइट, और पहले कितना शेयर था? 2/10। 2/10 था, बिल्कुल 2/10 था। एलसीएम लिया अगेन, ये आया 4 - 2, 2/10 विच मीन्स गेनिंग रेशियो इज 1:2। दिस इज द गेनिंग रेशियो। आई थिंक यहां तक तो किसी को इत्तू से भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे इसकी एंट्री दोस्तों। तो एंट्री कैसे होगी? देखो आपको X का कैपिटल अकाउंट करना है डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, बिल्कुल सही। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z भी गेन कर रहा है तो उसका भी आपने डेबिट किया। और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? Y का अकाउंट आपने कर दिया क्रेडिट। क्या कर दिया? क्रेडिट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो Y को मिलने हैं 33750। कौन देगा? X और Z। कौन सी रेशियो में? 1:2 में। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11250 और आपका ये आ जाएगा 22500। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में साथ साथ डाल देंगे। हमें किसी का इंतजार थोड़ी करना है, फटाफट से डाल देंगे। ठीक है, X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट कितना? 11250 और Z में कितना था? 22500। ऑल राइट, तो ये तो आपने X और Z को डेबिट किया है। भाई Y को क्रेडिट भी तो करना है,
तो यहाँ आपने लिखा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बाय जी कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या करोगे, y को करोगे क्रेडिट, तो y कितने से, यहाँ 11250 और यहाँ पे आ जाएगा 22500, तो x आपका हो गया क्रेडिट कितने से, 33750, जो उसका गुडविल का शेयर था। इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट हो गया टिक, डन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फिक्स्ड एसेट्स बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। आपके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, बिल्कुल है, इनकी वैल्यू इंक्रीज कर दी आपने 20% से, गेन हुआ, गेन, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां मैं क्या लिखूंगा, बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, बाय फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आपने वैल्यू इंक्रीज करी है, कितनी करी है वो भी निकाल लो, 187,500 था, इसका 20%, अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 37,500। तो इसका मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 37,500 से इंक्रीज हो गई है दोस्तों। ओके, तो अब हो कितनी गई है, अब हो कितनी गई है, 37,500 प्लस 187,500, 225,000, 2,25,000, साथ साथ डालो, साथ साथ एक पॉइंट का जो भी ट्रीटमेंट है एक ही बारी कंप्लीट कर लेंगे, 225,000, डन। तो हमारा सेकंड पॉइंट भी बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं करना हो। थर्ड पॉइंट कहता है स्टॉक बी रिड्यूस टू 75,000, टू लिखा है, बाय नहीं। हमने ये बहुत बार डिस्कस कर लिया कि जब लिखा होता है रिड्यूस टू मतलब वैल्यू कम हुई है, और वैल्यू कम होने के बाद ये वैल्यू है। अगर लिखा होता है रिड्यूस बाय, इसका मतलब इतने से वैल्यू कम हुई है। टू का मतलब क्या है, कम होने के बाद ये वैल्यू है। तो कितना कम हुआ है वो कैसे निकालेंगे, देखो स्टॉक कितना है 82,500, अब कितना हो गया, अब हो गया 75,000, तो 82,500 माइनस 75, ये आपका कितना हो गया 7,500, तो स्टॉक की वैल्यू 7,500 से कम हुई है, टू स्टॉक 7,500। और हम डाल देंगे इसको बैलेंस शीट में भी, कि अब बैलेंस शीट में आप डालोगे स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है 75,000, आपको बोला है ना वैल्यू कितनी हो गई 75,000, तो बैलेंस शीट में स्टॉक कितना आएगा 75,000। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट भी डन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बस खत्म, और कोई पॉइंट्स है ही नहीं। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट बचती है, तो हम क्या करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे गेन हुआ है, यस और नो। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, एक्स में, वाई में और जी में 37,500 क्रेडिट साइड पे है, मतलब टोटल कितना है 37,500, डेबिट में 7,500 है, इसका मतलब गेन कितना हुआ 30,000 रुपीज। एवरीबडी 30,000 रुपीज का गेन हुआ, जो किस में बटेगा, एक्स वाई जी में, कौन सी रेशियो में, पुरानी 5:3:2, ओल्ड रेशियो में, भूलना नहीं है, ठीक है। 15,000 बिल्कुल सही, और उसके बाद 9,000, यस, एंड देन 6,000, करेक्ट है, करेक्ट है। ये बांट दिया, तो ये जो प्रॉफिट है कहाँ ट्रांसफर करोगे, कैपिटल अकाउंट में, डालो 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 फटाफट से, ये आपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना था 15,000, यस, 9,000, यस, एंड 6,000, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया। अब इसके बाद बैलेंस शीट को स्कैन करो, क्या कुछ है, देखो 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 फटाफट से। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 39,750, इसका हमें कुछ नहीं करना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दोस्तों आपको दे रखा है, क्या कोई लाइबिलिटी है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम की, नहीं, तो इसका मतलब ये रिजर्व आजाद है, इसका कोई काम नहीं है। तो ये भी आप क्या करोगे, पार्टनर्स में बांट दोगे। तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 22,500 को आपको बांटना है, ठीक है। 22,500 को बांटोगे 5:3:2 में, 11250, ऑल राइट। उसके बाद 6750, ऑल राइट, एंड लास्ट में 4500, कितना आया 4500। इसके अलावा दोस्तों और कुछ भी नहीं है। अब बारी है एडजस्टमेंट की, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपको बोला क्या गया कि y बी पेड अमाउंट विच इज ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जी। तो पहली बात तो y को कितना अमाउंट पे होना है वो निकाल लें। अगर हम y की बात करते हैं तो भाई ओपनिंग बैलेंस तो लिख लो यार, ओपनिंग बैलेंस ही नहीं लिखा है आपने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। हाँ जी, कितना है देखो जल्दी से, आपका दे रखा है 165, 84 और 66। 165, ओके, 84, यस,
एंड 66, बिल्कुल ठीक है। तो अगर y की अगर मैं बात करता हूं तो y को कितने पैसे मिलने हैं, देखो 84,000 यस, 9,000 यस, 11,250 यस, प्लस 22,500 प्लस 6,750 1,33,500 वर्किंग नोट, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, राइट। तो मैंने यहां पे लिख दिया अमाउंट विच इज पेबल टू y, अमाउंट पेबल टू y कितना आ रहा है आपका, ₹1,33,500, बिल्कुल सही, ठीक है। अब एडजस्टमेंट जरा दोबारा से एक बार याद कर लेते हैं अगर आप भूल चुके हो तो, कि एडजस्टमेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। आपको बोला गया है कि x और z पैसे लेकर आएंगे जो y को पे होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि मान लो पार्टनरशिप फर्म क्या कह रही है, पार्टनरशिप फर्म कह रही है कि सुनो मेरे पास y को पैसे देने के लिए नहीं है, क्या बोला, मेरे पास y को पैसे देने के लिए नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म x और z को कह रही है कि प्लीज एडिशनल कैपिटल लेकर आओ। अगर x और z पार्टनरशिप फर्म में पैसे लेकर आ रहे हैं तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑफ कोर्स एडिशनल कैपिटल। तो प्लीज एडिशनल कैपिटल लेकर आओ सो दैट पार्टनरशिप फर्म y को पे कर सके। बात समझ में आ रही है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे बैलेंस शीट में आपको ना एक बैंक का कॉलम दे रखा है, बैंक बैलेंस दे रखा है कितना 15,000 और ब्रैकेट में लिखा है मिनिमम बैलेंस। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो सुनो मेरी बात, जब भी पार्टनर को पेमेंट होनी है तो भाई पार्टनर को जो पेमेंट होनी है वो सबसे पहले किसको करनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म अपने पैसों से पे करेगी, यस और नो, राइट। अब पार्टनरशिप फर्म ने ना आपको बोल दिया है सुनो मेरे पास बैंक में 15,000 रुपए हैं और वो 15,000 ना बैंक का मिनिमम बैलेंस है। आपको पता होगा जो करंट अकाउंट्स होते हैं वो करंट अकाउंट्स बेसिकली उनका एक मिनिमम बैलेंस होता है। या पार्टनरशिप फर्म ने बोल दिया कि भाई इतना बैलेंस मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो पार्टनरशिप हमने क्या बोला कि भाई बैंक में 15,000 है और दिस इज द मिनिमम बैलेंस, मैं अपने पैसे खर्च नहीं कर सकती। मिनिमम बैलेंस का क्या मतलब है कि भाई पार्टनरशिप हमने साफ साफ बोल दिया कि मेरा ऑलरेडी मिनिमम बैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जेब में 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए आपको मान लो अपने पास रखनी है, होते हैं ना बहुत सारे बच्चों का इमरजेंसी फंड होता है, पेरेंट्स ने बोल रखा है कि भाई अपने पास कुछ पैसे हमेशा होने चाहिए। तो मान लो आपके पास 100 रुपए हैं और आपके दोस्तों ने बोला चलो कुछ खाने पीने चलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जितने हैं वो मिनिमम बैलेंस है, मैं इसको खर्च नहीं कर सकता। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, राइट। तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म का मिनिमम बैलेंस है। भाई उसको धंधा भी तो करना है, बिजनेस भी तो करना है, उसको बिजनेस करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। तो उसने कहा मैं ये 15,000 रुपए खर्च नहीं करूंगी, विच मीन्स कि ये जो पूरा 133,500 है ये पूरा का पूरा किसको लेकर आना है, x और z को लेकर आना है। किसको लेकर आना है, x और z को। क्या इतनी बात समझ में आ गई, राइट। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बोलो बोलो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी बताओ मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्त क्या है यहाँ पे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। एक बार अगर आपको ये पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आफ्टर रिटायरमेंट मतलब वाई के जाने के बाद पार्टनरशिप फर्म में कितना कैपिटल होगा, अगर आपको ये पता चल जाए तो एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है। अब इस केस में ये कैसे निकलेगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप ये निकाल लो कि x का अभी कितना बैलेंस है, बिल्कुल सही। आप ये निकाल लो कि z का अभी कितना बैलेंस है, निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो ये आपने x और z का बनाया हुआ है। अगर मैं x की बात करता हूं तो x का कितना बैलेंस है, 165,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250 और माइनस 11,250 विच इज 1,80,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि भाई एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ x, एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ x, अभी बैलेंस उसका कितना है 180। तो पार्टनरशिप फर्म में x ने अभी मान लो 1,80,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं। पार्टनर ने x ने पार्टनरशिप फर्म से 180 लेने हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं किसका निकालूंगा, अब निकालूंगा z का। z का देखो, z का क्या बोला 66,000 राइट, प्लस 6,000 राइट, प्लस 4,500 माइनस 22,500 54,000 आ रहा है। कितना आ रहा है ये 54,000, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, इतना कैपिटल बैलेंस इनका ऑलरेडी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको ये पता है या नहीं पता कि x और z को मिलकर कितना पैसा लेकर आना है। सोचो, आराम से सोचो, क्या बोला मैंने कि आपको ये पता है या नहीं पता कि x और z को कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आना है। दोस्त पता है आपको,
आपको बिल्कुल पता है। सर कैसे पता है? बेटा ये जो अमाउंट है 1,33,500 वाई को पे करना है ना, वाई को पे करना है। ये पैसे कौन लेकर आ रहा है? क्वेश्चन में यही तो बात थी। क्या बात थी क्वेश्चन में? क्या था? वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जी। मतलब वाई को पेमेंट तो तब होगी ना जब एक्स और जी पैसे लेकर आएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप हम अपने पैसे तो यूज कर नहीं रही है। करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बैलेंस इनका ऑलरेडी है, इतना बैलेंस इनका ऑलरेडी है, और 1,33,500 दोनों ने मिलकर और लाना है। क्या बोला मैंने? एक्स और जी को मिलकर टोटल 1,33,500 लाना है। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझ में आती है कि भाई एक्स और जी ने ही पेमेंट करनी है वाई को, तो एक्स और जी मिलकर 1,33,500 लेकर आएंगे। करेक्ट, राइट। तो देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, टू बी ब्रॉट इन कितना कितना 1,33,500। ये टोटल अमाउंट इनको लेकर आना है। अब मैंने ये यहां पे क्यों ऐड किया? सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, आपको निकालना है कि भाई रिटायरमेंट के बाद पार्टनरशिप फर्म में टोटल कैपिटल कितना होगा। इसको निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा, राइट। मैंने क्या बोला कि टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? आपने निकाल लिया कि एक्स और जी का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, निकाल लिया, और आपको ये पता है कि अब एक्स और जी मिलकर कितना और कैपिटल लाने वाले हैं, 1,33,500। तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। यस और नो? भाई देखो इतना कैपिटल ऑलरेडी है, 180 प्लस 54 ऑलरेडी है। इसको अगर मैं देखो तो कितना आता है? आई थिंक 234। इतना ऑलरेडी है, प्लस इतना और लाना है, तो पार्टनरशिप फर्म में टोटल कैपिटल कितना आएगा? समझ गए, राइट। तो देखो 180 प्लस 54,000 प्लस 133,500 कितना आ गया? 367,500। तो ये 367,500 क्या है? ये है टोटल कैपिटल जो एक्स और जी का है, रिटायरमेंट के बाद जो एक्स और जी का है। ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना, राइट। अब ये जो अमाउंट टू बी ब्रॉट इन है दोस्तों, उसका वैसे तो एक फॉर्मूला आपको दे रखा है और बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला समझ में नहीं आता, तो मैं बताता हूँ। अमाउंट टू बी ब्रॉट इन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अमाउंट जो आपने पे करना है, अमाउंट जो पार्टनर्स को पे करना है, किसको पे करना है? वाई को। अमाउंट पेबल कितना था? 133,500, राइट। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप लेस करते हो। क्या लेस करते हो? जो पार्टनरशिप फर्म अपने पैसे यूज करती है। क्या करती है? अपने पैसे यूज करती है, हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं? लेस करता हूं। इसमें क्या लेस करता हूं कि भाई एग्जिस्टिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, एग्जिस्टिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अच्छा ठीक है, कितना बैलेंस था? 15,000, 15,000। 15,000 आपने माइनस करे, क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि भाई पहली बात तो ये पार्टनरशिप फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने पैसों से पे करे। बिल्कुल सही, अपने पैसों से पे करे। मतलब कि देखो वाई को इतने पैसे पे होने हैं, वाई को इतने पैसे मिलने हैं, 1,33,500। यस और नो? ठीक है। अब इसमें से पार्टनरशिप फर्म कितना पे कर सकती है? 15,000 रुपए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें मैं क्या कर दूंगा? ऐड करूंगा मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड मतलब क्या हो गया? मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड मतलब कि पार्टनरशिप फर्म कितना पैसा यूज नहीं कर सकती। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये हो आप, ठीक है, ये आप हो, मान लो पिंकू, ऑल राइट, और ये आपका दोस्त है, कौन? मीमी, आपकी फ्रेंड, ठीक है। अब मान लो पिंकू ने किसी शॉपकीपर को 500 रुपए देने हैं। कितने देने? 500। अब पिंकू के पास 500 रुपए नहीं है, 500 रुपए नहीं है, तो पिंकू ने बोला कि मीमी जितने पैसे मेरे पास कम पड़ रहे हैं, क्या तुम मुझे आज दे सकती हो? मीमी ने कहा ठीक है। तो मीमी ने पूछा कितने पैसे कम पड़ रहे हैं? तो पिंकू क्या बोल रहा है कि मेरी जेब में 200 रुपए हैं। तो मीमी ने क्या किया? मीमी ने 500 में से 200 को माइनस किया, 500 में से 200 को माइनस किया। तो मीमी ने कहा अच्छा मतलब 300। उसने कहा नहीं, लेकिन मेरी जेब में 200 रुपए होना जरूरी है, मैं उन 200 रुपए को यूज नहीं कर सकता, उन 200 रुपए को यूज नहीं कर सकता। तो मीमी ने दोबारा 200 रुपए ऐड कर दिए, तो आया कितना? 500 ही। अब 200 रुपए ऐड क्यों करे? क्योंकि सिंपल सी बात है, 200 उसके पास है तो आपने माइनस किया, प्लस कितने वो यूज नहीं कर सकता, वो दोबारा से ऐड बैक किया, तो आपका कितना आ गया? 500 रुपए ही आ गया। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी वही हिसाब है कि देखो वाई को पैसे कितने देने हैं आपको? 1,33,500, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के पास कितना पैसा पड़ा है? 15,000। तो आपने माइनस किया कि अच्छा इतना पैसा उसके पास है,
फिर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो कि कितना पैसा वो यूज नहीं कर सकता, तो बेटा वो 15 का 15 ही यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सारा का सारा क्या लिखा है, मिनिमम बैलेंस। ये देखो 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 देखो, मिनिमम बैलेंस तो यूज कर ही नहीं सकता। इसका मतलब कि भाई पूरा का पूरा पैसा किसको लाना है, पार्टनर्स को ही लाना है। ये एक फॉर्मूला जो बुक में दे रखा है, वो मैंने फॉर्मूला आपको समझा दिया कि उस फॉर्मूले का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई, यस और नो? तो इसका मतलब 3,67,500 इज द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। जो आपको पता है, क्या पता है कि भाई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालने के बाद आंसर वही सेम आएगा जो आप पहले से करते आ रहे हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली टोटल कैपिटल इस केस में कैसे निकाला, इजी है बहुत ज्यादा। पूरी कहानी का सार ये है कि आपने पहले एक्स और जी का एग्जिस्टिंग बैलेंस निकाला, उसमें आपने ऐड कर दिया जितना पैसा उनको और लेकर आना है, एडिशनल कैपिटल और लेकर आना है, तो वो आपका क्या आ गया, टोटल कैपिटल। बस इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, बस कंक्लूजन यही है, राइट? ठीक है। उसके बाद जब आपका टोटल कैपिटल आ गया, फिर आपको वही करना है जो आप पिछले 3 क्लास से करते आ रहे हो। यहाँ लिखा एक्स, यहाँ लिखा जी। अब आप क्या करोगे कि भाई एक्स और जी का न्यू कैपिटल कितना आएगा। न्यू कैपिटल मतलब कि भाई ये टोटल कैपिटल आप क्या करते हो, न्यू रेशियो में बांटते हो। क्या करते हो, न्यू रेशियो में, न्यू पीएसआर में, कि अगर फर्म का टोटल कैपिटल इतना होगा तो उसमें एक्स का कितना होगा, जी का कितना होगा, एज पर न्यू पीएसआर। नई पार्टनरशिप, नई पीएसआर। न्यू पीएसआर इज 3:2, न्यू पीएसआर इज 3:2, राइट? तो 3:2 में अगर आप इसको बांटोगे दोस्तों, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2,20,500। ऑल राइट, और ये आपका आ जाएगा 1,47,000। हाँ या ना? ये नया कैपिटल है। और आपको पता है, एक चीज आपको पता है कि भाई नया कैपिटल मतलब जो आपको बैलेंस सीडी में लिखना है, टू बैलेंस सीडी कितना लिखना है, 2,25,500 और 147, 2,25,500, 2,20,500 और 1,47,000, ये इनका कैपिटल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि इनका ये कैपिटल है नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल इतना कैपिटल है नहीं ना। एक्स का कैपिटल कितना है, 180, अभी कितना है 180, और जी का 54। इसका मतलब अब आपने ये निकाल लिया कि x को कितने पैसे लेकर आने हैं और z को कितने पैसे लेकर आने हैं। कैसे निकाल लिया, देखो देखो देखो, 2,20,000 होना चाहिए, है कितना 180, विच मीन्स 40, कितना आएगा ये 40,500, कितना 40, और ये अगर आप देखोगे तो 147 माइनस 54, ये 93,000 लेकर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को 40,500 लाने हैं और z को भी 93,000 लाने हैं। मजे की बात क्या है, सिंपल, कि भाई अगर इन दोनों का आप टोटल करोगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1,33,500, क्योंकि इनको दोनों को मिला के तो उतना ही कैश लाना था। हाँ या ना? अब बात समझ में आ रही है कि हमने सिंपल क्या किया, हमने पहले निकाला कि फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, x और z का टोटल किया प्लस कितना पैसा और उनको लेकर आना है, तो 133,500 उनको और लेकर आना है, तो आपका फर्म का टोटल कैपिटल आ गया। अब वो टोटल कैपिटल आपने न्यू रेशियो में बांटा कि x का कितना होना चाहिए, z का कितना होना चाहिए, फिर उसको कंपेयर किया अभी कितना है, तो आपका क्या निकल गया कि x को कितना कैपिटल और लेकर आना है और z को टोटल कैपिटल कितना और लेकर आना है। अब तो समझ में आ गया, यस और नो, राइट? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो जो इनको कैपिटल लेकर आना है तो वो सिंपली क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाय कैश या बाय बैंक, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कितना कितना था, x का था 40,500 और y का था 93,000, और जो ये कैपिटल लेकर आए हैं उससे पार्टनरशिप हम क्या करेगी, उससे पार्टनरशिप फर्म y को पे कर देगी। कितना पे करना है, 133,500। बस क्वेश्चन खत्म मेरे दोस्त, राइट? तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्लोज, बात खत्म। जल्दी से मुझे बताओ कि आपको समझ में आया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बैलेंस शीट जल्दी से मैच करते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। एक्स का कैपिटल कितना हो गया, आप 2,20,500। जी का कितना हो गया, 1,47,000। आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा कितना, 367,500। 367,500 डन 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 डन, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से बैलेंस शीट पे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 39750, इसको लिखो फटाफट से, सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ आपने लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स 39750। ऑल राइट। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5250।
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5250, जहां शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज करी है, बेटा आप कर मत लेना, ठीक है, ईपीएफ बस और कुछ नहीं है। उसके बाद आते हैं एसेट्स में, बैंक में कितना 15,000, क्या कुछ चेंज होने वाला है? नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं होने वाला? देखो जैसे मैंने यहाँ पे कैश लिखा है, आप यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर क्यों चेंज नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, एक्स और जी टोटल दोनों मिलकर कितना पैसा लाए? 133,500। यस और नो? बाय कैश में आपने कितना लिखा? 133,500, और उतना ही आपने पे कर दिया, उतना ही वाई को पे कर दिया, तो बैंक बैलेंस में कुछ फर्क नहीं आ रहा। बैंक बैलेंस आपका जितना था उतना ही रहने वाला है। तो यहां लिखो बैंक बैलेंस 15,000, इतना ही मिनिमम बैलेंस था, इतना ही बैलेंस इनको चाहिए, इतना इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। डेटर्स 97,500, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद डेटर्स के बाद आपका आता है स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, विच मीन्स बारी है टोटल करने की। एसेट को टोटल करो, 2,25,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 प्लस 97,500, 4,12,500 एवरीबडी। देखते हैं जरा लाइबिलिटी साइड में क्या है। 367,500 प्लस 397,50 प्लस 5250 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, बैलेंस शीट मैच। यस और नो? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो आपको परेशान कर रही है, आसान है दोस्तों, बस हर एडजस्टमेंट में आपको ये निकालना है, बाकी सब कुछ तो सेम है। और मैं आपको हर बार यही बोल रहा हूँ कि बस ये निकालना सीख जाओ, बाकी सब कुछ आसान है, राइट। लेकिन अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। अभी तो मैंने आपको ये कराया, इसमें एक वेरिएशन और होती है जो हम आज ही करने वाले हैं, सो दैट हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वंस फॉर ऑल खत्म ही हो जाए, ठीक है। जल्दी से एक और क्वेश्चन देख लो जो आपको थोड़ा परेशान करता है, फटाफट से देखो। हाँ जी दोस्तों, सो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। मैं सीधा आपको एडजस्टमेंट पे लेके चलता हूँ जो हम करने वाले हैं ना। देखो आई नो ये एडजस्टमेंट आपको बहुत परेशान करती है कि बी इज पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ANC in such a manner that their capitals are proportional to the PSR and cash in hand remains at 10,000 rupees। सर क्या मतलब, क्या इसका, ये कहना क्या चाहता है? वही सेम बात, सॉरी, ठीक है, वही सेम बात कि लेट्स से एक सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं आपके लिए ले लेता हूँ। ये कौन थे? ये मिस्टर पिंकू, आप पिंकू हो, ठीक है। और ये वो शॉपकीपर है जिसको आपने पैसे देने हैं, और ये आपकी फ्रेंड मीमी, ओके, ठीक है, राइट। अब पिंकू ने पैसे देने हैं कितने? पिंकू ने पैसे देने हैं 500 रुपए, लेकिन पिंकू के पास 500 रुपए तो नहीं है। तो पिंकू ने बोला मीमी को, मीमी विल यू हेल्प मी प्लीज। पिंकू ने बहुत प्यार से पूछा कि मीमी प्लीज मेरी यार थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है। मीमी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कितना पैसा चाहिए? बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा, पिंकू ने बोला मैंने शॉपकीपर को 500 रुपए देने हैं, मेरे पास इस टाइम पे 300 रुपए जेब में है। सोच के बताना, मेरे पास इस टाइम पे जेब में 300 रुपए है, लेकिन मुझे उसमें से 100 रुपए तो अपने पास रखने ही हैं। मम्मी ने कहा था वो चीज लाने के लिए, मम्मी ने कहा था सब्जी लाने के लिए, तो उसके लिए 100 रुपए तो मुझे अपने पास रखने ही होंगे। सो दिस इज द मिनिमम बैलेंस जो उसको रखना ही है। मेरा क्वेश्चन सीधा सा आपसे यही है कि मुझे बताओ मीमी को कितने पैसे देने पड़ेंगे। दोबारा रिपीट करता हूं, पिंकू ने शॉपकीपर को 500 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 500। पिंकू के पास कितने? 300, लेकिन 100 रुपए उसको अपने पास सेव करके रखने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पिंकू सिर्फ 200 रुपए ही यूज कर सकता है। बोलो हाँ या ना? पिंकू सिर्फ 200 रुपए यूज कर सकता है, और बाकी कौन देगा? बाकी मीमी देगी। किसको? 300 रुपए। यस और नो? बस यही आपको एक क्वेश्चन में करना है। देखो रे देखो, बस ये अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, पहले फटाफट से एक बार रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाते हैं, और इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से खत्म करते हैं। देखो, ऑल राइट, सो हमने फटाफट से बना लिया फॉर्मेट, एक एक करके सबको निपटा देंगे जल्दी से। देखो, सबसे पहले क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रेज्ड बाय 1000। प्रोविजन को इंक्रीज करना है बाय 1000। तो सिंपल सी बात है, पहले कितना प्रोविजन है? 3000 का, 1000 से बढ़ा देंगे तो डेबिट साइड लॉस हुआ है भाई, लॉस हुआ है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 1000।
प्लीज़ जो शॉर्ट फॉर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लीज़ मत करना, ठीक है। प्रोविजन कितना आ गया 1000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद देखो हम इसको फटाफट से बैलेंस शीट में लिख लेंगे। डेटर्स 25,000 के हैं, ठीक है। और अब प्रोविजन कितने का हो गया, 3 का था, 1 से बढ़ाया 4 का हो गया, ठीक है। आपने बैलेंस शीट में लिखा डेटर्स ऑल राइट कितने का 25,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 3 का था 4 का हो गया, तो विच मीन्स कितने का हो गया 21,000। ओके सेकेंड पॉइंट देखो, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक कितने का आपका 18,000 का, 10% से कम करना है। 18,000 10% 1800 से कम करना है। बहुत लॉस होता जा रहा है यार, कितना हो गया ये 1800 का, ठीक है। तो स्टॉक हम लिख देंगे बैलेंस शीट में साथ साथ, कुछ भी भूलेंगे नहीं, तभी तो हमारी बैलेंस शीट फटाफट से मैच होती है। तो 18,000 में 1800 कम करेंगे तो आ गया 16,200 डन, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद था एंड फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक को 10% से कम करने का था, फर्नीचर को 5% से कम करने का है। यार ये तो लॉस होता जा रहा है। 30,000 का फर्नीचर है, 5% से कम, 30,000 5%, 1500 राइट, 1500 से फर्नीचर को कम करो। भाई ये तो लुट गया, इसका तो बहुत लॉस हो गया। टू फर्नीचर 1500 रुपीज़, और इसको हम बैलेंस शीट में भी लिख देंगे साथ साथ। फर्नीचर 30,000 का था, 1500 से कम मतलब 28,500। परफेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट देखो फटाफट से। नेक्स्ट क्या था, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। अब बेसिकली बात यह है कि कोई लाइबिलिटी आ गई है। आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस मतलब मान लेते हैं भाई कोई तोड़फाड़ कुछ भी हो गई थी और आपको 1100 रुपये देने हैं। आपने किसी का कुछ डैमेज कर दिया, मान लो आपकी जो बिजनेस की गाड़ी थी उसने किसी को ठोक दिया, किसी और गाड़ी को ठोक दिया, 1100 रुपये आपको देने हैं, ठीक है। तो आपने 1100 का क्या करना है, 1100 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। अगेन लॉस हो गया, राइट। तो फटाफट से रिवैल्यूएशन में दोबारा डेबिट, अरे डेबिट की जगह खत्म होती जा रही है। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस कितना 1100, और इसको हम लाइबिलिटी साइड पे भी फटाफट से लिख देंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1100 रुपीज। डन, ये भी डन। तो पहले के 3 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक बाय 6,000। थैंक गॉड, फाइनली कोई अच्छी चीज बोली इन्होंने कि क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक, मतलब आपको क्रेडिटर्स कम करने हैं। रिटर्न बैक का मतलब कम करना, तो क्रेडिटर्स आपको 6,000 से कम करने हैं। कुछ भी हो सकता है, मान लो इंडिया छोड़ के चले गए, भूल गए, दिवाली का गिफ्ट कर दिया, कुछ भी, तो 6,000 रुपये का उन्होंने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए। क्रेडिटर्स 30 के थे, 6 के कम हो गए, तो 6,000 का आपको जो बेनिफिट हुआ, जो गेन हुआ, वो आप लिख लो बाय क्रेडिटर्स कितना 6,000 रुपीज़। तो 30,000 में से 6,000 ने पैसे नहीं लिए, तो आपके क्रेडिटर्स कितने हो गए 24,000। क्रेडिटर्स विल बी 24,000 एवरीवन। 4 पॉइंट हो चुके हैं, जल्दी देखो नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट है गुडविल कितनी है 22,000 की। 22,000 की गुडविल है। क्या आपको कहीं नई रेशियो दे रखी है, देखना जरा एक बार फटाफट से, दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है। ओल्ड, हाँ ओल्ड दे रखी है 3:2:1। कौन रिटायर हुआ, बी रिटायर हुआ। इसका मतलब न्यू रेशियो क्या होगी 3:1। बोलो हाँ या ना। इसको हम वर्किंग नोट में लिख देते हैं। वर्किंग नोट में पहले हम क्या लिखेंगे, बीज शेयर ऑफ गुडविल। अगर रेशियो 3:2:1 है तो इसका शेयर कितना आ गया 2/6। और गुडविल आपकी कितनी थी, मैं तो भूल गया, 22,000 एवरीबडी। 22 ये तो पॉइंट में आ जाएगा, 22,000 पॉइंट में आ जाएगा। मजे ले रहे हैं यार ये तो बेकार में ही। 7,333 है ना। तो 7,333 कौन देगा, ए और सी देंगे। गेनिंग रेशियो क्या होगी आपकी, गेनिंग रेशियो भी क्या होगी 3:1। भाई अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बन जाती है, इतना तो आपको पता होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, ऑल राइट। टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो बी को मिलने हैं 7,333। ओके, कौन देगा, ए और सी देगा 3:1 में। हाँ जी, जरा निकालना 3:1 इसका। आपने इसका 3:1 निकाला तो ये आ रहा है 1,833 और ये आपका आ जाएगा 5,500। बिल्कुल सही,
5500 और 1833733। बात समझ में आ गई? तो इसको हम फटाफट से डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट का भी उद्घाटन कर दीजिए। ABC। तो ए का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर रहे हो टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीस कैपिटल अकाउंट कितने से? 5500 से। सी का कर रहे हो 18333 से। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और आपको क्या करना है? आपको बी का करना है क्रेडिट, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना? 5500 और 18333। तो हमारा गुडविल भी हो गया क्या? हाँ, ऑल राइट। तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बैलेंस शीट को स्कैन करेंगे। बैलेंस शीट को स्कैन करा, आपको पता चला जनरल रिजर्व दे रखा है 12,000 रुपए का। अच्छा ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व 12,000 का है 3:2:1, 3:2:1, यस बिल्कुल 3:2:1 में बांटना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 6,000, 4,000 और आपका 2,000। ऑल राइट। क्या और कुछ है बैलेंस शीट में? देख लो फटाफट से। अजी हाँ, गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है दोस्तों। तो क्या होगा इस गुडविल का? 10,000 का राइट ऑफ हो जाएगी टू गुडविल, टू आपका गुडविल 10,000 की 3:2:1 में, मतलब ये आपका आ गया 5,000 और आई थिंक बाकी तो पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। 10,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, ये 5,000 आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 3,333। तो आई गेस ये आ जाएगा 1,667। बिल्कुल सही, राइट। तो ये गुडविल भी हो गया। आई गेस दैट इज इट। बस अब आप एक बार ओपनिंग बैलेंस लिख लो। आपने पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस लिख लो। अगर आप देखोगे तो हम हर क्वेश्चन में एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, बस आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 40 40 30, 40 40 और 30, राइट। हमने ओपनिंग बैलेंसेस भी लिख लिया। अब क्या रह गया? अब रह गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस है, इसको तो निकाल लो। इसको कैसे भूल गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल तो 6,000 रुपये आ रहा है, डेबिट साइड का आ जाएगा 1,000, 1,800, 1,500 और 1,100, 5,400, मतलब प्रॉफिट हो गया। अभी भी प्रॉफिट हुआ है, 600 रुपये का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक एंट्री सब पे भारी, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, राइट। किस किस में बटेगा? ए, आई थिंक मुझे स्पेस और चाहिए तो हम स्पेस और ले लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी, ए बी और सी 600 रुपये को बांटना है 3:2:1 में। ये तो बहुत आसान है, 300, 200 और 100, ये आपका आ गया, राइट। इसको जल्दी से हम लिख लेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300, 200 और 100। परफेक्ट। अब और कुछ नहीं रहता, सब कुछ हो चुका है। अब बारी है ये निकालने की कि भाई बी को कितने पैसे मिलने हैं, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट तो उसी पे है कि भाई जितना भी पार्टनरशिप फर्म ने बी को पे करना है वो कौन लेकर आ रहा है? ए और सी लेकर आ रहे हैं, राइट। ठीक है, तो पहले हम ये निकालते हैं कि बी को कितना पे होना है। 40,000 प्लस 4,000 प्लस 5,500 प्लस 1,833 प्लस 200 माइनस 3,333 विच इज 48,200। तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले। वर्किंग नोट, अमाउंट पेबल टू बी, अमाउंट पेबल टू बी कितना आ जाएगा? 48,200। कितना आ जाएगा ये? 48,200। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने बी को इतना पे करना है, पार्टनरशिप फर्म ने इतना पे करना है, तो भाई सबसे पहले किसका फर्ज बनता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई इसको पे करे? पार्टनरशिप फर्म की। तो पहले पार्टनरशिप फर्म अपनी जेब चेक करेगी कि भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, और जितने पैसे कम पड़ जाएंगे वो कौन लेकर आएगा? ए और सी लेकर आएंगे, राइट। तो देखो पार्टनरशिप फर्म ने यहाँ पे क्या बोला? पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि सुनो मेरे पास जो पैसे हैं वो है 18,000। कितने? 18,000, लेकिन मैं ये सारे यूज नहीं करूंगी, भाई मेरे को बिजनेस भी तो करना है, हाँ या ना। तो मैं कुछ पैसे तो बचा कर रखूंगी। तो यहां पे बोला गया, देखो क्या बोला गया, एंड कैश इन हैंड रिमेन्स एट 10,000। ये बोला गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि मैं कम से कम अपने पास 10,000 रुपए रखूंगी, विच मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म सिर्फ 8,000 रुपए ही यूज कर सकती है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। कितना यूज कर सकती है? 8,000 रुपए ही यूज कर सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और सी को कितना पैसा लाना है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे देखो सर अमाउंट पेबल टू बी कितना है? 48,200। ठीक है। इसमें मैं लेस कर देता हूं, इसमें मैं लेस करता हूं
कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है आपका? कैश बैलेंस 18,000, लेकिन 18 का 18 आप यूज नहीं कर रहे हो, पार्टनरशिप हम अपना 18,000 यूज नहीं कर रही है, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मिनिमम बैलेंस, जो भी मिनिमम बैलेंस उसको चाहिए, कितना चाहिए? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, विच मीन सिंपल सी बात है कि 48,200 पार्टनरशिप हमने पे करने हैं, लेकिन वो कितना यूज कर रही है? सिर्फ 8,000। 18 था, 10 तो उसको चाहिए, 48 में से 8,000 यूज कर रही है, विच मीन्स 40,200 क्या है? अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड बी, ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, ए एंड सी, ए और सी को इतना पैसा लाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? पिछले क्वेश्चन में भी यही था, लेकिन पिछले क्वेश्चन में सारा का सारा पैसा ही मिनिमम बैलेंस था, तो आपने पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी यूज नहीं किया। यहां पे पार्टनरशिप फर्म के पास 18,000 है, लेकिन 18 में से भी 10,000 वो यूज कर नहीं रही है, विच मीन्स 8,000 ही वो यूज कर रही है। तो 40,200 कितने? 40,200 ए और सी को लाने होंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? अब जो मेन चीज है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सिंपल, रिटायरमेंट के बाद फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होने वाली है, तो कैसे निकालोगे? पहले आप ये निकालोगे कि अभी ए और सी का कितना बैलेंस है, तो एग्जिस्टिंग बैलेंसेस ऑफ ए एंड सी, यस और नो? अब तो सेम है जो हमने पिछली बार किया, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ ए और एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सी, पहले आप ये निकालोगे, ठीक है, राइट? तो निकाल देते हैं, बात है क्यों कर रहे हैं, निकाल लो फटाफट से। ए का अगर मैं देखता हूं तो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 300, ठीक है, माइनस 5,500 माइनस 5,000, 35,800, कितना आ रहा है ये? 35,800। अगर सी की बात करें दोस्तों, सी की बात कर लेते हैं, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 माइनस 1833 माइनस 1667, कितना आ रहा है? 28,600, कितना आ रहा है? 28,600। ये इनका एग्जिस्टिंग बैलेंस है, हाँ है ना? इतना एग्जिस्टिंग बैलेंस इनका है, और अमाउंट जो इनको लेकर आना है, अमाउंट टू बी ब्रॉट इन, इनको कितना पैसा लेकर आना है दोस्तों? अमाउंट टू बी ब्रॉट इन कितना लेकर आना है? 40,200। इन तीनों को प्लस करोगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। ए ने ऑलरेडी कितना इन्वेस्ट कर दिया है? 35,800। ए ने ऑलरेडी पार्टनरशिप हमसे कितना लेना है? 35,800। सी ने 28,600 प्लस ये दोनों को मिलकर और कितना पैसा लेकर आना है पार्टनरशिप फर्म में? 40,300। अगर आप इसको प्लस करोगे 35,800 28,600 प्लस 40,200, तो ये आपका आ रहा है 104,600। दिस इज द टोटल कैपिटल। इसके बाद क्वेश्चन से, इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद निकाल लोगे कि ए और सी का नया कैपिटल कितना है, ए और सी का नया कैपिटल कितना है। न्यू रेशियो क्या थी? 3:1। भाई पूरा कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल इज 1,04,600। किसका? ए और सी का। अब ए और सी का कौन सी रेशियो में होना चाहिए? 3:1 में। तो इसका मतलब आपने निकाला कि सी का होना चाहिए 26,150 और ये होना चाहिए 7,8450। इतना होना चाहिए। क्या है? नहीं, इतना है नहीं। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल की बात करें तो है कितना? 35,800 और 28,600। इतना कैपिटल है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर ए की बात करें तो ए को कितना पैसा लाना होगा? ए को लाना है 42,650। और अब जरा बी को देखो और सी को देखो, सी को देखो। सी मजे से डांस कर रहा है। सी कह रहा है अरे सुनो, सी ए को कह रहा है सुनो तुम्हें 42,650 लाना है, लेकिन मुझे देखो मेरा कैपिटल होना कितना चाहिए? 26,150, लेकिन है कितना? है ज्यादा, है ज्यादा। तो ये क्या करेगा? ये 2450 विड्रॉ करेगा। ये तो पैसे निकालेगा कि भाई मेरा तो एक्सेस आ रहा है। बोलो हाँ या ना? एक्सेस आ रहा है। तो ए कितना पैसा लाएगा? 42,650 और सी पैसे निकाल लेगा 2450। बात समझ में आई? ये सुनो, राइट, ठीक है। तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं कि किसको कितना कितना पैसा लाना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय कैश, बाय कैश या बाय बैंक, जो मर्जी आप लिखना चाहो। तो देखो ए को लाना है कितना? ए को लाना है 42,650, 42,650। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन सी तो पैसे निकाल रहा है। सी ने विड्रॉ करा 2450। ये सुनो, अगर आप देखोगे तो 42,650 माइनस
आपका 2450 कितना आएगा, ये आएगा 40,200। और पार्टनरशिप फर्म को उतने ही पैसे चाहिए थे, देखो हाँ या ना, उतने ही पैसे चाहिए थे, आ गए उतने पैसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब पे हो जाएगा। किसको पे हो जाएगा, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ टू कैश, किसको, बी को। बी को पे करने थे, कितने पे करने थे, बी को पे करने हैं 48,200। तो 48,200 बी को पे हो जाएंगे। और एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सी डी, ए और सी का आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है न्यू कैपिटल। 78450 और 26150, अगर आप नॉर्मली बैलेंस करके भी देखोगे तो यही आएगा, 78450 और 28160, आई गेस 26150, सॉरी 26150 कैपिटल अकाउंट आपका खत्म हो गया। आई होप आपको अब ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई होगी कैसे करनी है, ठीक है। जल्दी से बैलेंस शीट पे काम करते हैं। कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ लिखा, कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ लिखा ए का और सी का। ए का लिखा 78450, 78450, सी का लिखा 26150। टोटल कितना आएगा, अगर आप टोटल करना चाहो तो करके देख लो, 450 प्लस 26150, 104600, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या क्या है फटाफट से देखते हैं। आपका बिल्स पेबल 16,000 रुपये का, डालो फटाफट से डालो। बिल्स पेबल 16,000। एसेट साइड पे देखो, एसेट साइड पे देखो, एसेट साइड पे अगर कैश इन हैंड की बात करें तो कोई मुझे बताएगा कितना आएगा, कैश इन हैंड कितना आएगा, यस कैश इन हैंड आपका आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000, बोलो हाँ या ना, कितना, 10,000। क्यों, क्योंकि इतना ही मिनिमम बैलेंस उसको चाहिए था। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देख सकते हो। देखो कैश 18,000 था, 18,000 था, ठीक है। ए कितना लेकर आया कैश, 42650, 42650। सी ने कितना कैश विड्रॉ किया, 2450, 2450, करेक्ट। और बी को पे हुआ, बी को पे भी तो हुआ, देखो बी को पे हुआ है कितना, 48200, 48200। इसको सॉल्व करके देख लो, 18,000 प्लस 42650 माइनस 2450 माइनस 48,200 कितना आ रहा है, 10,000 रुपये। कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज। इतना ही कैश उसको चाहिए था, ठीक है, राइट। अब देखो इसके बाद, देखो इसके बाद और क्या क्या है आपका, अगर देखें इसके बाद आपका है डेटर्स, आपने लिख दिया स्टॉक 18,000, आई थिंक आपने स्टॉक ऑलरेडी लिख दिया, स्टॉक आपने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। और फर्नीचर 30,000 लिख दिया, मशीनरी 70,000, बस मशीनरी बची है 70,000 की मशीनरी, 70,000 की मशीनरी। गुडविल आप राइट ऑफ कर चुके तो वो आएगी नहीं, जल्दी से दोनों साइड का टोटल करो, 21,16,200 प्लस 28,500 प्लस 10,000 प्लस 70,000, ये आ रहा है 145,700। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए, ठीक है। 1100 प्लस 24,000 प्लस 104,600 प्लस 16,000, ओ ये 145,700 मैच, राइट। तो इसी के साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट सब कुछ करा दिया, कुछ नहीं छोड़ा, अब मत बोलना कुछ रह गया, राइट। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर हाँ तो यार एक लाइक तो बनता है, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है ना, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।